हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे। तो सीजीएल चॉइस की डेली टारगेट सीरीज के डे 29 में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। आई होप कि ये चीजें या जितनी भी चीजें हैं वो आपकी निपट गई होगी। अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, जो दिया जा रहा है वो कर रहे होंगे, ठीक है। और संतुष्ट होंगे जो भी दिया जा रहा है। कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछते हो, मैं बताता भी हूँ। कोई अगर फिर भी कोई आपको गला शिकवा रह जाए कि नहीं यार यहाँ ये नहीं हो रहा, तो आप कमेंट करके बताया करो कि ये भी कमी है, तो उसको भी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। बट अगर आप इस सीरीज में जुड़े हो तो अंत तक जुड़े रहना, ठीक है। तभी हम मिलके काम करेंगे तो इस सीरीज को बहुत बेहतरीन सीरीज बनाएंगे, ठीक है। और अगर कोई चैनल पर नया है तो वो पहले डे 1 से स्टार्ट करेगा, देखेगा कंटेंट को वो भी, ठीक है। इस तरह से जज मत करना आज डे 29 देख के भाग गए, ठीक है। डे 1 से स्टार्ट करना, प्लेलिस्ट मिल जाएगी डे वाइज। और अभी भी आप कर सकते हो क्योंकि हमारी सीरीज जो है वो टाइम से पहले ही हो जाएगी, ठीक है। तो हम टाइम से पहले सिलेबस रिवीजन सब कुछ कर चुके होंगे, पीवाईक्यू कर चुके होंगे। तो अगर आप नए हो तो डे 1 से स्टार्ट करो, अभी भी आप हमें कैचअप कर सकते हो, ठीक है। सैटरडे संडे आपका रिवीजन डेज के रूप में भी दिए जाते हैं, तो आप कैचअप कर सकते हो, डे 1 से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जितने भी यूजफुल वीडियोज आए वो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। चलते हैं आज के टारगेट पे। सबसे पहले तो मैंने आपको ये दिया था कल, तो आपका आंसर एक दो जनों का आया और मुझे अच्छा भी लगा उनका जो आंसर आया। आई होप कि उन्होंने मतलब सही वे में किया होगा, शॉर्ट वे में, ठीक है। इसकी तो बाकी जो जितने एग्जाम्पल है इन पे सोचो, थोड़ी देर दिमाग लगाओ कि कैसे हो सकता है, वीडियो को पॉज करके। वरना फिर हम बीच में या वीडियो के बीच में या वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इन पे थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे हो सकता है ये सब चीजें, ठीक है। चलते हैं आज के टारगेट पर। तो रिवीजन करना है मैथ्स में। रेशियो डे 5 है, 8 डेज है ना। रेशियो की क्लास की लिंक मैंने दी थी टेलीग्राम चैनल पर, तो वो ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप नए हो, आपको नहीं पता, प्रैक्टिस क्लास प्रैक्टिस सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस करना था 200 से 300। हमने 100 से 200, 1 से 100 और 200 से 300। तो ये जो है ना, इसमें आपको जो भी क्वेश्चन, जब हमने पीवाईक्यू किए थे प्रॉफिट एंड लॉस के 500 क्वेश्चन, तो 200 से 300 के बीच में जो भी स्टार क्वेश्चन आपने हाईलाइट किए होंगे, अगर नहीं करते हो हाईलाइट तो अब करना शुरू कर देना। क्वेश्चंस जो आपको नहीं आ रहे, जो हार्ड लग रहे हैं, जिनमें ज्यादा टाइम लग रहा है, उनको अपनी बुक में हाईलाइट कर लिया करो। क्योंकि हम उन क्वेश्चंस को जो हाईलाइट आप करोगे उनको हम बार बार करेंगे, कम से कम 5 से 7 बार ट्राई करेंगे कि एग्जाम से पहले आपके हो जाए वो जो आप स्टार करोगे। तो क्वेश्चंस को स्टार करके जरूर रखा करो, ठीक है। तो 200 से 300 में जो आपको क्वेश्चन नहीं आए होंगे पहले राउंड में, उनको आप करोगे, ठीक है। 20, 30, 40, 50 जितने भी है वो करोगे। ग्रामर की बात करें तो एडवर्ब क्लास 2 है। एडवर्ब क्लास 1 का लिंक मैंने कल दिया था, अब क्लास 2 का लिंक दे दूंगा। अगर नहीं पढ़ रखा है तो नीतू सिंह वॉल्यूम 1 से सेकंड डे रिवीजन करने का, ठीक है। हम ऑलमोस्ट इसमें 5 से 7 दिन देंगे रिवाइज करने के लिए, तो सेकंड डे। इसके बाद में वोकेबलरी के लिए वन वर्ड 600 से 610, ईडीएम 450 से 470, सिनोनियम्स करने 160 से 180। तो ये आपका वोकेब का टारगेट है। आई होप कि ये भी बीच बीच में जब मैंने टारगेट में कहा है कि रिवीजन करना है तो करते होंगे, है ना। ये जितनी भी चीजें जब मैं कहूँ ना, उस हिसाब से करते रहना, बाकी मैं अपना आप देख लूंगा। बस आप तो जो यहाँ लिख दिया जाए कि रिवीजन, तो मतलब रिवीजन करना है उस चीज का। यहाँ लिख दिया जाए कि ये डे 5 तो डे 5 करना है उस चीज का, बस ये ध्यान रखो, ठीक है। बाकी मैं सब चीजें हैंडल करूंगा। आगे देखो, कॉम्प्रिहेंशन में आपको क्लोज टेस्ट करना है 38 नंबर, पैराजम्बल करने 165 टू 170, पैराग्राफ करना है 35 नंबर। आई होप कि जब ये आप नंबर देखते होंगे ना, इतने सारे पीवाईक्यू नंबर क्वेश्चंस देखते होंगे, तो आपको लगता होगा कि हमने बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिस की है। मतलब एक महीना आपके लिए शायद बहुत ज्यादा चेंज लाया होगा। एक महीने में आपने बहुत सारे चेंज महसूस किए होंगे कि जो चीजें आप पहले नहीं कर रहे थे, रेगुलरली नहीं रह पा रहे थे, रेगुलरली सब्जेक्ट को टाइम नहीं दे पा रहे थे, या जो एक रेलिवेंट चीजें पढ़ना होता है ना, चीज कि मतलब पढ़ तो सब लोग रहे हैं, बट आप किस गाइडेंस में पढ़ रहे हो, या कौन सी चीजें पढ़ रहे हो, छोड़ रहे हो, कौन सी इंपॉर्टेंट है, उन चीजों का आपको पता नहीं है। तो वो आपको सब चीजें समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो आई होप कि चीजें आपको अच्छी लग रही होगी डेली टारगेट सीरीज में। और मेरा भी यही था टारगेट कि आपको एक अच्छी कंटेंट कि भाई ये पढ़ना है, तो वही आपको पता रहे और फालतू चीजों से दूर रहो, ठीक है। इसलिए मैं क्लासेस के लिंक भी देता हूँ आपको, ताकि आपको ये चीजें भी दिक्कत ना हो कि आप यूट्यूब पे सर्च करते रह रहे हो, ठीक है। चलते हैं आगे। तो ये आपको करना है कॉम्प्रिहेंशन में, सीरीज में करना है 350 से 360 नंबर क्वेश्चन, एनालॉजी 130 टू 160, कोडिंग डिकोडिंग करना है। लास्ट क्लास है, 2 क्लास हमने कंप्लीट कर ली, थर्ड क्लास है। कल मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लिया करा, ठीक है। तो ये इसका लिंक दे दूंगा। कल खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक और फिर वापस हम प्रैक्टिस पे आएंगे, फिर वापस एक टॉपिक करेंगे, फिर वापस प्रैक्टिस पे आएंगे। तो एकदम मिक्सअप चलेगा, सीरीज जितनी भी है वो अच्छी चलेगी, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो रिवोल्यूशन करना है 1857 एंड फ्रीडम फैक्ट्स। तो ये तो इसमें कुछ ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, यही है कि भाई उस टाइम जो है प्रधानमंत्री कौन था, उस टाइम जो वाइस राय गवर्नर जो था वो गवर्नर कौन था, ठीक है। और इसमें पील कमीशन की नियुक्ति हुई थी वो पता होना चाहिए आपको। और इसको राष्ट्रीय विद्रोह किसने कहा था, स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था, एक दो लाइन वो याद कर लेना, बाकी मत याद करना, 2 याद कर लेना ये, ठीक है। एक तो वो वीर सावरकर वाला और एक डिजरायली वाला, डिजरायली ने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये 2 आप याद रख लेना है किसने क्या कहा था इसके बारे में। और ये ध्यान रख लेना कि इस टाइम प्रधानमंत्री कौन था, ठीक है, ब्रिटिश भारत में। और आपके जो
इसमें एक समिति बनी थी, पील समिति, उसका पता होना चाहिए आपको, और साथ में आपको पता होना चाहिए गवर्नर कौन था उस टाइम। इतने इफेक्ट्स बहुत हैं इसमें। प्लस ये थोड़ा बहुत देख लेना कि अवध में किसने नेतृत्व किया था, झांसी में किसने किया था, तो थोड़े थोड़े वो देख लेना कहाँ किसने नेतृत्व किया था इस 1857 की क्रांति में। फिर उसके बाद ये तो छोटा सा है, उसके बाद स्टार्ट करना फ्रीडम फैक्ट्स। देखो फ्रीडम फैक्ट्स मतलब आपको जब लुसेंट में जाओगे तो आपको हिंदी में लिखा मिलेगा महत्वपूर्ण तथ्य किसके, स्वतंत्रता संग्राम के। तो वहां से आपको पढ़ना शुरू करना है, थोड़ा बहुत स्टार्ट कर देना कल। मेरा कहने का मतलब ये है, क्योंकि इसको हम 3 दिन देंगे आपको, और क्योंकि उसमें वन लाइनर है, आपको जस्ट एक बार गो थ्रू होना है, 2 बार गो थ्रू होना है, 3 बार गो थ्रू होना है। 3 बार गो थ्रू हो गए ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा उसमें से। तो इसमें हम 3 दिन देंगे, चिंता मत करो, टाइम देंगे आपको इनफ, बट इसमें 3 दिन मिलेंगे आपको, तो वो सारे फैक्ट्स आपको पढ़ने हैं। तो कल थोड़ा बहुत पढ़ लेना, ताकि फिर जब आपको आगे मिले तो आपको टाइम सफिशिएंट मिल जाए, ऐसा ना हो कि टाइम कम पड़ जाए, ठीक है। तो फ्रीडम फैक्ट्स पढ़ लेना थोड़े बहुत, जो वन लाइनर है कि किस तरह हिंदी उपाधि इसको दी गई थी, दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, एक वन लाइनर जो दिए हैं वो आपको पढ़ने होंगे। स्ट्रेटेजी में वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन डे 2 है, तो WHO, IMO ये आप सारे याद कर लेना कब बने थे, ठीक है, और कहाँ इनका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, ठीक है, और कोई मेंबर कंट्री है तो वो कौन कौन सी है वो भी पता होना चाहिए। लाइक आपको मैं पूछ लूँ 80 के मेंबर कंट्री कौन है, G20 या G7 के मेंबर कंट्री कौन है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉपी में नोट्स बना लेना इसके। अब चलते हैं कैलकुलेशन पार्ट पे। तो देखो इसमें मैंने आपको कल दिया था, तो मैंने कई एक जो लड़का था, मतलब एक जो हमारा भाई था, उनका एक जवाब भी आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने इसको 7/8 लिखा, इसको 5/4 लिखा सीधा, और सीधा कर दिया भाई, मल्टीप्लाई करके लिख दिया कि हाँ ये होगा। अब इसमें क्या करोगे, 1375 इंटू 24। देखो जैसा मैंने उनमें बताया था सेम दिमाग लगाओ, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको यहाँ सीखने को मिल रही है, ये चीजें आपको किसी कोर्स में, मैथ के कोर्स में भी नहीं मिलेगी इवन, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान से सीखना कि यहाँ जो 1375 लिखा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 13 + 3/4। तो 52 और 3 55/4, 55/4 का मतलब क्या होगा, 55/4 मल्टीप्लाई 24, 4 × 24, 5 × 30 को 0, 3 5 × 30 और 3 33। कैसे किया, क्योंकि मुझे पता था, टेबल याद थी जो मैंने शुरू में करवाई थी। अगर कैलकुलेशन सीरीज से आप सही से जुड़े हो तो आपको पता होगी। इसमें देखो, इसमें मैंने कहा क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 12 + 1/4। अब कैसे लिख सकता हूँ, ये पीछे की अगर आपने क्लासेस देखी है तो आपको समझ में आएगा। 12 + 1/4 48, 49/4 मल्टीप्लाई 96। तो यहाँ से कितना आएगा 24, 24 और 24 मल्टीप्लाई 49। अब 24 मल्टीप्लाई 49 के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि किस तरह से डबल डिजिट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वैसे या तो वैसे कर लो, या फिर आपको टेबल याद होनी चाहिए चॉइस की टेबल याद है कि नहीं है, करवाई थी ना आपको। तो देखो 24 नम 216 का 6, 21, 24 चौक 96 और 21 कितने होंगे 117। अरे है कि नहीं, समझ में आ रहा है ना आपको मैं क्या कर रहा हूँ। टेबल याद कराई थी आपको, मेरे को याद है तो आपको याद नहीं होनी चाहिए क्या, होनी चाहिए ना, तो याद कर लेना अगर याद नहीं है अभी भी तो इस तरह से हम शॉर्ट में कर सकते हैं भाई। इसको मेरे को इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, मैंने आपको समझाने के लिए किया। मैं कैसे करता कि भाई 12 + 1/4 49/4, इसको मुझे पता है 13 + 3/4, तो मैंने कहा 1352 3 55/4। अब वैसे इसको क्या लिखूंगा वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, इसका आंसर क्या होगा और कितने सेकंड में करते हो। देखो नॉर्मली अगर आप इसको मल्टीप्लाई करने चलोगे ना, इसको करके देख लेना कितना टाइम लगता है, या इतने दिन कितना टाइम लगता था। और अगर इस तरह से करोगे जब मैं बता रहा हूँ, तो आप देखना कितना टाइम सेव होता है। तो कैलकुलेशन स्पीड इस तरह से बढ़ेगी, फॉलो करते रहो, ठीक है। और एक लाइक करके जाना, वीडियो पे जरूर करके जाना, वीडियो को लाइक नहीं करते यार। और ये इसका कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आंसर कि किस तरह से किया आपने, क्या फ्रैक्शन बनाई और इसका आंसर क्या। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।